जिस उम्र में लोग अपना करियर शुरू करते हैं या फिर अपनी जिंदगी के बारे में सीरियस होना शुरू करते हैं, उस उम्र में स्मिता पाटिल ने वो सब हासिल कर लिया था जिसे पाने में एक कलाकार पूरी जिंदगी खपा देता है। अपने 12 साल के छोटे से करियर में स्मिता ने अर्थ, मंथन, मंडी, नमक हलाल, आखिर क्यों और बाजार जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। अगर वो जिंदा रहती तो अपने काम से फिल्म इंडस्ट्री की चमक को और बढ़ाती, लेकिन 31 साल की उम्र में स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा कलाकार कभी नहीं मरता, लोगों की यादों में ही सही वो सदियों तक अमर रहता है। ऐसी ही कलाकार थी स्मिता पाटिल। यही वजह है कि आज हम आपके लिए स्मिता पाटिल की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से लेकर आए हैं। इस वीडियो के जरिए जो लोग उनकी फिल्में देख चुके हैं या थोड़ा बहुत उन्हें जानते हैं, वो भी उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आज की जनरेशन भी समझेगी कि हमने सालों पहले किस हीरे को खोया था। 17 अक्टूबर 1955 को पुणे में पैदा हुई स्मिता पाटिल के पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उनकी मां सोशल वर्कर थी। स्मिता मराठी स्कूल में पढ़ी। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि स्मिता ने पहली बार फिल्मों के लिए नहीं बल्कि दूरदर्शन में न्यूज एंकर के तौर पर कैमरा फेस किया था और तभी से कैमरे को स्मिता से मोहब्बत हो गई। दरअसल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता बम्बई आई और यहाँ उन्हें दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने की जॉब मिल गई। वैसे स्मिता को ये काम कैसे मिला, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी में मैथिली राव लिखती हैं कि स्मिता की एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर दूरदर्शन में काम किया करती थी। उनके पति दीपक एक फोटोग्राफर थे जो स्मिता की तस्वीरें खींचा करते थे। दीपक एक बार स्मिता की कुछ तस्वीरें लेकर ज्योत्सना से मिलने दूरदर्शन के ऑफिस गए। ऑफिस के बाहर ही वो तस्वीरों को ठीक से रखने लगे। उसी दौरान वहां से मुंबई दूरदर्शन के डायरेक्टर पीवी कृष्णमूर्ति गुजर रहे थे कि अचानक उनकी नजर स्मिता की तस्वीरों पर पड़ी। वो रुके और दीपक से पूछा, ये किसकी तस्वीरें हैं? दीपक ने उन्हें स्मिता के बारे में बताया तो कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहते हैं। पहले तो स्मिता दूरदर्शन जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन ज्योत्सना और दीपक के बार बार मनाने पर वो मान गई। उन्होंने ऑडिशन में बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला सुना दिया। बस फिर क्या था, उन्हें चुन लिया गया और स्मिता बंबई दूरदर्शन पर मराठी समाचार पढ़ने लगी। उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में जब स्मिता पाटिल बड़ी बिंदी लगाकर दिखती तो लोग उन्हें देखते ही रहते। लंबी गर्दन और बैठी हुई आवाज ने उस जमाने में हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। रही सही कसर स्मिता की हैंडलूम साड़ियों की कलेक्शन ने पूरी कर दी। वैसे न्यूज पढ़ने से कुछ मिनट पहले ही स्मिता अपनी जीन्स पर साड़ी बांध लिया करती थी। उस जमाने में जिन लोगों को मराठी बोलनी नहीं आती थी वो भी शाम को दूरदर्शन पर स्मिता को सुनने लगे ताकि शब्दों का सही उच्चारण सीख सके। उस जमाने के मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने भी स्मिता को पहली बार टीवी पर ही देखा था। तभी से वो स्मिता को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। विनोद खन्ना तो स्मिता से इतने इम्प्रेस थे कि अगर वो बम्बई में होते तो स्मिता का समाचार शो देखने के लिए वक्त पर अपने घर पहुंच जाते थे। स्मिता पाटिल ने सबसे पहले अरुण खोपकर की एक डिप्लोमा फिल्म की। उन्हीं दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे थे। स्मिता ने भी इसके लिए ऑडिशन दिया और उन्हें चुन भी लिया गया। मगर इतनी बड़ी फिल्म देने से पहले श्याम बेनेगल ने स्मिता को फिल्म चरणदास चोर के लिए कास्ट किया। शूटिंग के वक्त उन्हें एहसास हुआ कि स्मिता वाकई में बड़ी कलाकार हैं। उन्होंने निशांत के लिए फिर स्मिता को साइन कर लिया। तो ऐसे शुरू हुआ स्मिता पाटिल का फिल्मी सफर। उन्होंने 8 फिल्मों में तो अपना जलवा दिखाया ही, साथ ही शक्ति और नमक हलाल जैसी फॉर्मूला फिल्मों में भी हाथ आजमाया। हाँ, मगर जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल के लिए बारिश में भीगते हुए हॉट डांस शूट किया तो शूटिंग के बाद वो रो पड़ी। इसलिए नहीं कि वो बहुत बोल्ड गाना था, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तक दुनिया उन्हें जिस रूप में देख रही थी वो उससे बिल्कुल उलट था। अब बात उनकी पर्सनल लाइफ की भी कर लेते हैं। स्मिता पाटिल और राज बब्बर का रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा। वजह राज बब्बर का पहले से शादीशुदा होना था।
साथ ही वो 2 बच्चों के पिता थे। खैर, जब स्मिता राज बब्बर की जिंदगी में आई तो उन पर राज और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप भी लगा। इतना ही नहीं, फेमिना मैगजीन की एडिटर विमला पाटिल ने तो स्मिता को ओपन लेटर लिखकर राज बब्बर से अपना रिश्ता खत्म करने तक की बात कह दी थी। चलिए, ये तो गैर थे, लेकिन स्मिता की माँ विद्या भी उनके और राज बब्बर के रिश्ते के खिलाफ थी। मगर जब कोई प्यार में होता है तो किसी की कहाँ सुनता है। स्मिता ने भी नहीं सुनी। राज बब्बर और स्मिता ने कलकत्ता के एक मंदिर में शादी कर ली, जिसे दोनों ने बेटे प्रतीक के पैदा होने तक सीक्रेट रखा। एक बार जब स्मिता से पूछा गया कि आपने एक शादीशुदा आदमी से शादी क्यों की, तब स्मिता ने जवाब दिया कि राज बब्बर काफी सेंसिटिव हैं, इसी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई। स्मिता का कहना है कि फिल्मी लोगों में ये गुण कम ही मिलता है या फिर नहीं होता। खैर, दोनों की मोहब्बत और स्मिता पाटिल ने जल्द ही दम तोड़ दिया। दरअसल जब स्मिता ने बेटे प्रतीक को जन्म दिया तो उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। उन दिनों राज बब्बर भी एक चैरिटी शो होप 86 में बिजी थे। स्मिता की जिद ऐसी कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार राज बब्बर ने स्मिता को जबरदस्ती जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बहन का कहना है कि प्रतीक को जन्म देने के बाद स्मिता को वायरल इन्फेक्शन हुआ। एक एक कर उनके बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। आखिरकार 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त स्मिता की उम्र सिर्फ 31 साल थी। उस दिन हमने हिंदी सिनेमा के एक अनमोल नगीने को खोया। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आया हो तो शेयर और लाइक कीजिए। बाकी इसी तरह के किस्से जानने के लिए लाइव टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स। जय हिंद।